हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो मॉर्निंग का टाइम है, 5:30 बज रहा है। 5:30 पौने 6 के समथिंग हो रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैं सबसे पहले उठकर अपने घर के बाहर बाहर झाड़ू लगाती हूँ और वहाँ पानी डालती हूँ। तो वही काम मेरा चल रहा है कि यहाँ पर मैं झाड़ू लगा चुकी हूँ और ये गाय है आकर खड़ी हो गई है। तो उसको भगा रही थी लेकिन वो भाग नहीं रही थी। और एक बात बताऊं, गाय से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। मैं शुरू से ही गाय गाय से या कोई भी जानवर हो, मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ। तो चलिए, ये तो रही डरने डराने की बात। यहाँ पर मेरा झाड़ू लग गया है और पानी भी मैंने बाहर डाल दिया है। और ये नीचे जो चादर बिछी हुई है, तो यहाँ पर मेरे पतिदेव सोते हैं क्योंकि उनको जो है बिस्तर रास नहीं आता है। बोलते हैं कि मुझे नीचे सोने में अच्छा लगता है। तो वो उठ कर गए हैं बाथरूम में। तो मैंने कहा ये सारे बिस्तर वगैरह हटा देती हूँ और झाड़ू वगैरह हमारी लग चुकी है। और यहाँ किचन में आ गई हूँ क्योंकि बर्तन वगैरह जो रात में मैंने धुल कर रखे हुए थे तो उनको लगाना था। और आज से मेरे बाबू का जो है टेस्ट स्टार्ट है। तो मैं पूछ रही थी कि कुछ बना दूँ, तो बोलते हैं नहीं, और ना ही कुछ खा के जाना है ना कुछ लेके जाना है। जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले बताया कि बाबू मेरे जाते हैं तो कुछ खा कर नहीं जाते हैं। जब ज़बरदस्ती डांटो तब भले ही थोड़ा बहुत खा लेते हैं, वरना नहीं खा कर जाते कुछ भी नहीं। और वैसे भी आज हमारा जो है एकादशी का फास्ट है। तो सोच रही हूँ मैं जल्दी जल्दी काम करके नहा लूँ क्योंकि बिना पानी के तो मतलब मेरा गुजारा है नहीं। क्योंकि सुबह उठते ही मुझे पानी पीना होता है और एक गिलास गर्म पानी में मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले उठकर पीती हूँ। लेकिन आज व्रत है तो पानी भी नहीं पी सकती। तो मैंने कहा कि चलो जल्दी जल्दी काम करके पूजा करके पानी पीते हैं, क्योंकि बिना पानी के तो मैं चल ही नहीं सकती। तो वही कंडीशन मेरी थी। यहाँ पर मैंने फटाफट पोछा लगा लिया है और नहा कर मैं आ गई हूँ। तो यहाँ सूर्य भगवान को जल देने के लिए आई हूँ और तुलसी मैया में भी जल चढ़ाऊँगी। और यहाँ नीचे जो भगवान जी हमारे रखे हुए हैं तो इन सब जगह जल चढ़ा दूँगी। वैसे तो मैं डेली पूजा नहीं कर पाती क्योंकि डेली क्या है कि मॉर्निंग में मेरा नहाना नहीं हो पाता है, क्योंकि बाबू के लिए लंच वगैरह तैयार करना पड़ता है। और सुबह इतनी जल्दी मैं उठ नहीं पाती। पता नहीं कैसी आंखों में क्या हो गया, जैसे कि एकदम कहते नहीं है कि जब नींद वगैरह ज़्यादा आती है तो दरिद्रता दरिद्रता माता छा जाती। तो वही कंडीशन मेरी भी है कि मैं लाख कोशिश करूं कि सुबह जल्दी उठ जाऊं, लेकिन नहीं उठ पाती हूँ। यानी कि मैं डेली कोशिश करती हूँ कि मैं 5 बजे उठ जाऊं, लेकिन नहीं उठ पाती हूँ। पता नहीं क्यों, क्या हो गया मुझे खुद भी नहीं पता। और पहले क्या था कि पहले मैं जिस टाइम अगर मैं चाह लूँ तो उस टाइम जग जाती थी, चाहे 4:30 बजे हो चाहे 5 बजे हो। लेकिन अब क्या होता है कि मैं मतलब कि मोबाइल में अलार्म वगैरह सारा सेट करके सोती हूँ। और सोते सोते मतलब जब अलार्म बजता है तो उसको बंद करके फिर से सो जाती हूँ। तो यही चीज़ें होती हैं ना। कहते नहीं कि जब ऐसा कुछ होता है तो इसको दलिद्रयापन बोलते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं मेरी माताजी। मतलब मैंने बचपन में सुना था कि ऐसा कुछ होता है, बट मुझे ज़्यादा अच्छे से जानकारी नहीं है। तो वही कंडीशन हमारी भी है कि सुबह आँख जल्दी नहीं खुल पाती। जबकि मॉर्निंग का सुबह जगना मतलब बहुत जल्दी जगना बहुत अच्छा होता है। लेकिन क्या करूं, मैं खुद ही परेशान हूं कि मैं लाख कोशिश करती हूं, नहीं उठ पाती। अगर आप लोगों के पास कुछ भी इसका सल्यूशन हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मतलब ऐसी कौन सी वजह हो सकती जिससे मॉर्निंग में आँख नहीं खुलती। और पहले खुल जाती थी लेकिन अब नहीं खुलती, मुझे खुद भी नहीं पता। तो यहाँ पर बाबू मेरा तैयार हो रहा है तो मैंने उसको कहा बाबू कुछ खा लो, तो कुछ भी नहीं खाए। लेकिन उनके लंच बॉक्स में क्या छोटा टिफ़िन था, तो जो मैंने मेवा पाक बनाया हुआ था तो वो मैंने इनकी टिफ़िन में लगा दिया है कि अगर कुछ भी होता है तो खाकर पानी पी लेंगे। क्योंकि 12:30 बजे छुट्टी होनी है और खा के भी कुछ नहीं जा रहे ना लेके कुछ जा रहे हैं। तो ज़बरदस्ती मैंने इनके बॉक्स में डाल दिया। और ये जो मैंने अभी कागज़ स्लिप दिखाई थी, तो ये एडमिट कार्ड है। बिना एडमिट कार्ड के जो है ये क्लास में मतलब एंट्री नहीं कर सकते हैं। चाहे इनके यहाँ टेस्ट हो चाहे एग्ज़ाम हो कुछ भी हो, ये एडमिट कार्ड के बिना क्लास में नो एंट्री हो जाती है। तो वही मैं दिखा रही थी। और यहाँ पर मैं दे रही हूँ पतिदेव को चाय, क्योंकि वो नहा धोकर पूजा वगैरह करके बैठ गए हैं और अब आती है मेरी पूजा करने की बारी। पतिदेव को मैंने चाय भी दे दिया है, बाबू मेरा स्कूल भी चला गया है, तो अब मैं थोड़ा सा टेंशन फ्री होकर पूजा कर सकती हूँ। तो ऐसे ऐसे ही मैं चाहती हूँ कि टेंशन फ्री होकर मैं
पूजा करूं, क्योंकि अगर टेंशन में रहती हूं तो पूजा नहीं कर पाती हूं, तो इसलिए मेरा मॉर्निंग का डेली नहाना नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर मैंने आरती भी अपनी बना ली, तैयार कर ली, धूप बत्ती भी निकाल ली है और अब फूल वगैरह भी चढ़ा दूँगी, चंदन का टीका वगैरह भी लगा दूँगी। जो मुझे आता है मैं वही कर लेती हूँ। मुझे ज़्यादा तो अब पूजा नहीं आता है, क्योंकि अब मुझे लगता है कि मैं खुद भी पूजा करना भूल गई हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हुआ पूजा करना मैंने जब से छोड़ दिया है तब से मुझे लगता है कि मैं पूजा करना भी भूल गई हूँ। तो जितना भी मुझे याद है उतना मैं कर ले रही हूँ, क्योंकि लड्डू गोपाल को, हमारे कान्हा जी को, हमारे पतिदेव डेली नहला देते हैं। हमारे कुछ भगवान जी हैं जिनको पतिदेव सुबह नहा धोकर नहला कर भोग लगा कर फिर वो चाय पीने बैठते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगी। तो लड्डू गोपाल हमारे नहा चुके हैं, तो मैंने टीका लगा दिया है और जो इत्र था वो भी उनके कपड़ों में डाल दिए, ड्रेस में डाल दिया, और फूल वगैरह बचाकर जो थोड़ा सा गए थे तो वो फूल वगैरह भी मैंने डाल दिया। और इसके बाद जो है धूप बत्ती जला दूँगी और आरती चला लूँगी। और सबसे पहले मैं करूँगी, और यहाँ पर मैं देख रही थी कि इतर हमारा है ख़त्म हो गया है। मैं ये देख रही थी, डालते समय ये देखती हूँ कि गिरता है कि नहीं गिरता है, तो वही चीज़ मैं देख रही थी। और यहाँ पर धूप बत्ती जला लूँगी और आरती जलाकर अब मैं आरती कर लूँगी। तो सबसे पहले क्या है, गणेश भगवान जी की आरती करूँगी और फिर उसके बाद ओम जय जगदीश वाली आरती करूँगी, क्योंकि मुझे ज़्यादा पूजा विधि नहीं मालूम है। बस जितनी पूजा आती है मुझे लगता उतनी ही पूजा बहुत है, क्योंकि भगवान जी तो भाव के ही भूखे हैं, आपके और किसी चीज़ के भूखे नहीं है। तो मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि मैंने सुना है कि भगवान जी भाव के ही भूखे हैं, बाकी और किसी चीज़ के भूखे नहीं हैं। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, और मैं भी ठीक हूँ। और मेरी पूजा हो गई है ख़त्म। दरअसल आज एकादशी है, तो एकादशी का मैं फास्ट कर रही हूँ। वैसे तो कल मैं थी एकादशी का, क्योंकि कल भी एकादशी थी। तो लोग कहते हैं कि जो दशमी युक्त एकादशी होती है वो अच्छी नहीं होती है, और जो द्वादशी वाली एकादशी होती है वो अच्छी मानी जाती है। तो फिर कल मैंने व्रत तोड़ दिया था और मैं फिर आज हूँ। और बाबू के मेरे चल रहा है टेस्ट स्टार्ट हो गए हैं आज से, और बाबू गए हैं स्कूल, और मुझे लगी है प्यास। मैं चल रही हूँ पानी पीने के लिए, और फिर मिलूँगी आप लोगों से थोड़ी देर में। मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ सही हूँ, ये आप लोग मुझे कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा। और पूजा वगैरह हमारी हो चुकी है, और मैं भी सबसे पहले पूजा करने के बाद मैंने पानी पिया, और उसके बाद चाय पीकर आ गई हूँ किचन में अब खाना बनाने के लिए, जिसमें कि मैंने तरोई की सब्ज़ी बनाई है। और अब रोटी सेक लूँगी, क्योंकि अब पतिदेव के लिए भी लंच तैयार करना है, उनको भी ऑफिस जाना है। तो मतलब कि मॉर्निंग में ये होता है कि आप थोड़ा सा भी जल्दी उठ जाओ तो आपका काम समय के हिसाब से बहुत जल्दी हो जाता है। अगर आप लेट उठो तो फिर काम जल्दी नहीं हो पाता है। तो वही कंडीशन हमारी, मैं सोचती हूँ और जल्दी मैं उठूँ, और जल्दी उठूँ, जिससे हमारा काम फटाफट से हो जाए। और जबकि मैं 5:30 पौने 6 बजे उठी हूँ, तो भी हमारा काम इतनी जल्दी हो गया है कि बहुत जल्दी हो गया है। तो इस तरह से करने से फटाफट हमारा काम भी हो जाता है, और फिर इसके बाद आप सारा दिन बैठो उठो कुछ भी करो, सारा दिन के लिए आपके पास मतलब टाइम ही टाइम है। आप इसमें कुछ एक्स्ट्रा काम भी कर सकते हो, कुछ भी चाहो तो कर सकते हो। और फिर इसके बाद पतिदेव हमारे चले गए हैं ऑफिस, और घर में झाड़ू वगैरह लगाने के बाद मैं आ गई हूँ ऊपर कपड़ा डालने के लिए, क्योंकि नहाने गई थी तो 2-4 हमारे कपड़े रह गए थे। 2-4 कपड़े थे, तो मैंने कहा चलो इनको धोकर डाल देती हूँ। लेकिन उस समय मैंने नहीं फैलाया था, क्योंकि गीले थे, पानी थे, तो मैंने कहा पानी थोड़े से निचुड़ जाएंगे तब इसके बाद मैं ऊपर धूप में डाल दूँगी और सूख जाएंगे। आजकल तो बरसात का मौसम है, तो पल में धूप, पल में छाँव, पल में बादल, सब कुछ होता रहता है। तो अभी तो फ़िलहाल बहुत अच्छी धूप निकली हुई है, तो मैंने कपड़े यहाँ डाल दिए। और ये छोटी सी वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ बिना लाइक किए हुए मत जाइएगा, लाइक करके ही जाइएगा। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो भी कोई हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलूँगी आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।